हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो भी आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी काफ़ी दिनों से कि सर आपने जो वादा किया था कि 80 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है, आप उसके ऊपर वीडियो लेकर नहीं आ रहे हैं। आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो मैं फाइनली इस वीडियो को लेकर आज आ चुका हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सीधी बात, नो बकवास यहाँ पर होने वाली है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी लोग नए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि उसमें मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक फैक्ट, इम्पोर्टेंट नोट्स भी कह सकते हैं, उनको मैं बीच बीच में डालता रहता हूं, तो जिससे आप और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो फाइनली शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एमपी पुलिस के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जो भी लोग नए हैं उनको पता होना चाहिए, जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एमपी पुलिस का जो रिटर्न एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, बस आपको सुनना है अच्छे से। देखिए, आपका 60 से 65 नंबर का जो आपका मैथ्स और रीजनिंग मिला करके कंप्लीट होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आपका 15 नंबर का साइंस आता है, 45 से 50 नंबर आपकी रीजनिंग रहती है, और 15 से 20 नंबर का आपका मैथ्स आता है। दूसरी बात, साइंस है जो आपका 15 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, यानी साइंस का वेटेज 15 क्वेश्चन तक रहता है। फिर आपका करंट अफेयर से 5 से क्वेश्चन रहते हैं। बाकी एमपीजीके का क्या है, बस इस वीडियो को आपको पूरा सुनना है। आप लोग जो गलती करते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसी वजह से आप एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, यानी कंपटीशन से। तो इसके लिए बस आपको क्या करना होगा, मैं जो अब बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से सुनना होगा। जैसे आपके मन में क्वेश्चंस आ रहा होगा, सर 40 से 45 क्वेश्चंस रीजनिंग के या 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के नहीं आते हैं, सबसे ज़्यादा गणित पूछा जाता है। तो आपने रीजनिंग की, अगर आपके पास एक कोई बुक्स होगी, तो उसमें आपने एक चैप्टर देखा होगा, गणितीय तर्क शक्ति करके एक चैप्टर अलग से रहता है। तो उसमें देखिए आयु भी रहता है, आपका परसेंटेज भी रहता है, लाभ हानि भी रहता है, एवरेज भी रहता है। तो काफ़ी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको इंक्लूड करके रीजनिंग के अंतर्गत एक चैप्टर बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है गणितीय तर्क शक्ति। तो ये आप नहीं कह सकते कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो गणित में या रीजनिंग में, दोनों में काउंट हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। जो रीजनिंग का जो वेटेज है 45 क्वेश्चंस तक है, तो वो है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। साथ ही साथ मैथ्स आपका 15 से 20 क्वेश्चंस रहता है। तो मैथ्स आपको दूसरा सब्जेक्ट, गेम चेंजर सब्जेक्ट है ये आपका, 15 से 20 नंबर का जो मैथ्स है आपका वो भी आता है। ठीक है। अब हो सकता है आपको देखने को मिले गणितीय तर्क शक्ति के 8 से 10 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा पूछ लिए जाएं, तो हो सकता है आपको 30 से 35 क्वेश्चंस गणित के देखने को मिले। तो आपको देखकर ऐसा लगे सर गणित इतने नंबर का पूछा गया था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये सही और सटीक जानकारी है विश्लेषण के बाद। अगर ये बात आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको दोबारा कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो चलिए फाइनली आगे बढ़ते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, साइंस पढ़ना चाहिए। साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पोर्शन पर करना चाहिए। जैसे कि बायोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है उसको आपको अच्छे से करना चाहिए। मैं बहुत जल्द इसके लिए भी एक डेडिकेट वीडियो लेकर आऊँगा कि सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए किस किस सब्जेक्ट के अंतर्गत में। ये 80 प्लस स्कोर का पार्ट 1 मान के आप चल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी का आपका तीसरा जो गेम चेंजर सब्जेक्ट रहने वाला है, सबसे ज़्यादा फोकस। फिर इसके बाद में जो करना है वो आपको करंट अफेयर पर करना है। एमपीजी के कोई भी पतली बुक आती है आप उसको पढ़ें, बाकी किसी को ना पढ़ें। करंट अफेयर भी होगा उसमें और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगी। और आपका बन रहा होगा तो उसी में से बन जाएगा। कोई भी मोटी बुक लेकर के एमपीजीके की ना बैठ जाए, क्योंकि एमपीजीके के 8-10 क्वेश्चन आते नहीं है, 2 से 5 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी करंट के क्वेश्चंस अगर 2-3 डाल दिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो गलती करनी होती है ना, एमपीजी के कवर करने में लग जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। पतली बुक पढ़ना है, एमपीजी के पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन पतली बुक को पढ़ना है, जिससे कि आप आसानी से और अच्छा स्कोर कर पाएँ।
ठीक है। चौथी गलती जो आपकी रहती है करंट अफेयर को ना पढ़ने की। करंट अफेयर के जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, बेस्ट बुक लिस्ट में भी उसको इंक्लूड करूंगा, यहाँ पर भी आपको सजेस्ट कर देता हूँ। करंट के लिए सिर्फ आप स्पीडी पढ़ें, इंटरनेशनल के लिए और एमपी के लिए एमपी करंट का कोई भी एक मैगजीन है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो एक इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर में भी क्या पूरी बुक पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये बात अच्छे से समझ लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है वो किस लेवल का है, तो इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो क्या रह सकता है। अगर ये बातें आप अच्छे से समझ गए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने देखिए 3 बार जो एमपी पुलिस का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो किस आधार पर किया है। एक भी बार मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है उस चीज़ों पर जो मुझे पढ़ना चाहिए, उतना मैंने उसको फोकस नहीं किया है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग प्लस आपको करंट, अगर आपने ये तैयार कर लिया सिलेक्शन 100% है। ठीक है। लूसेंट सभी के पास होना चाहिए। लूसेंट एक रामबाण बुक है, लूसेंट के बिना आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। यानी कि वो एक ऐसी बुक है, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि उस बुक को आप पढ़ रहे हैं तो फिर कोई दूसरी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें मैंने बहुत ही आपको आसानी से समझाने का प्रयास किया है। 80+ स्कोर के लिए सबसे पहले ये जो मैंने रणनीति बताई है आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो इस वीडियो में मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि यहाँ पर जो ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है ना उसके बारे में मैंने डिसाइड किया है। सबसे पहले आपका रीजनिंग कंप्लीट होना चाहिए, मैथ्स कंप्लीट होना चाहिए, साइंस कंप्लीट होना चाहिए। बाकी पूरी रामायण जीके जीएस नहीं पढ़ना है। जैसे आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। यही गलतियां आप लोग करते हैं। ठीक है। तो मैं इसके लिए भी एक पर्टिकुलर डिटेल्ड में वीडियो लेकर आऊँगा कि सबसे पहले ये टॉपिक आपको कवर करना चाहिए, वो उन्हीं टॉपिक को आपको बार बार कवर करना है, रिवाइज करते रहना है। आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ सिलेक्शन होके रहेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ठीक है। तो फाइनली जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ना उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उस चैनल के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय